है यूपीएसआई 9534 भर्ती, जो कि 2021 में संपन्न हुई। 12 नवंबर से 2 दिसंबर 2021 को उसका पेपर हुआ। 10 दिन बाद उसकी आंसर की आती है। आंसर की के बाद में पता चलता है कि बहुत से ऐसे बच्चे जिनके सामान्य रूप से बहुत अधिक हाई मार्क्स है। यूपीएसआई के स्टूडेंट के साथ मैं बिल्कुल हूं भैया। यूपीएसआई वालों का कुछ कर दो भैया, सरकार जी, योगी जी कुछ कर दो। केवल बुलडोजर ही चलाते रहेंगे, और भी बतेरे काम है करने के लिए। है भाई, पेपर आउट हो जा रहा है, अभी पेपर 2 घंटे पहले मोबाइल पे आ जा रहा है, सेटिंग हो जा रही है, सेंटर के सेंटर बुक हो जा रहे हैं। एक एग्जाम ढंग से करवा लीजिए। एक एग्जाम 2-4 आदमियों को फांसी पर चढ़ा दीजिए जो है ये चीटिंग पीटिंग करवा रहे हैं, अपने आप धांधली खत्म हो जाएगी। तो बात को ना, उत्तर प्रदेश इतना बड़ा एग्जाम हुआ लीक, यूपीएसआई अच्छा पता ही नहीं है ना, तो सरकार को ही नहीं पता क्या हो। सरकारी एग्जामों में हो रहे फ्रॉड सरकारी नौकरी के लिए स्टूडेंटों के लिए एक बहुत बड़ी वजह बनती जा रही है। अगर बात करें तो पिछले कुछ समय से, चाहे वो यूपीएसआई की भर्ती हो, रीट की भर्ती हो, मध्य प्रदेश बोर्ड की भर्ती हो, मतलब कोई भी एग्जाम हो, उसमें फर्जीवाड़ा तो होना ही होना है। फर्जीवाड़ा भी विभिन्न प्रकार का फर्जीवाड़ा, जिसमें अगर बात करें, अगर यूपीएसआई एग्जाम फ्रॉड जो अभी पिछले कुछ समय से बहुत ज्यादा ही ट्रेंडिंग में है, जिसके अंदर हम बात करते हैं, टोटल वैकेंसी थी 9534, इसमें टोटल फॉर्म गए थे 12 लाख और एग्जाम देने आए थे 7 लाख से ज्यादा स्टूडेंट। ठीक है, 12 लाख से ज्यादा यानी कि फॉर्म भरे गए थे, लेकिन 7 लाख से ज्यादा स्टूडेंटों ने पेपर दिया। अगर बात करें कंपटीशन की, तो कंपटीशन है, एक सीट पे 125 बच्चा बैठा है। आप समझ सकते हैं कि किस तरह की बेरोजगारी है, या नौकरी के लिए जो बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं। यानी एक सीट पे 125 बच्चे, यानी कि एक को मिलनी है सरकारी नौकरी, और 124 जो स्टूडेंट है वो हो जाएंगे निराश। लेकिन उनकी निराशा यही नहीं थमती है। जो एक स्टूडेंट को पढ़ के जो नौकरी मिलने वाली है, वो भी एक फर्जीवाड़ा करके एक दूसरा ही आदमी है या दूसरा स्टूडेंट, तो मैं उसे क्या कहूं, जो दूसरा बंदा है वो यानी कि सरकारी नौकरी ले जाता है। तो पढ़ने वाले तो 125 के 125 ही रह गए, और एक जो कचरा बुद्धि है, जिसे रोल नंबर या फॉर्म तक भरना नहीं आता, वो यहां से सरकारी नौकरी लेके चला जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पंकज कुमार, जहां पे आज हम एनालिसिस करने वाले हैं कि जितने भी जो सरकारी एग्जाम है उनमें जो फ्रॉड हो रहे हैं वो किस प्रकार से फ्रॉड हो रहे हैं, और आप कैसे समझ सकते हैं कि यहां पे फ्रॉड हो रहा है या नहीं हो रहा है। मेरे कहने का मतलब केवल इतना सा है, आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर आप किसी यानी कि स्टूडेंट के गार्जियन हैं, या आप एग्जाम सेंटर से बाहर हैं, बाहर आपको कोई ऐसी संदिग्ध गतिविधि नजर आती है, तो आप समझ सकते हैं कि हाँ, ये एग्जाम में फ्रॉड कर सकते हैं। तो उन्हीं के बारे में आज हम इस वीडियो में एनालिसिस करने वाले हैं। अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करो, वीडियो को करो लाइक और कमेंट करो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो। सबसे पहले तो आपको यूपीएसआई बोर्ड का तो समझ आ ही गया होगा कि कितना बड़ा फर्जीवाड़ा यहां पे चल रहा है। आप देख सकते हैं कि जगह जगह पे धरना प्रदर्शन हो रहा है। 15 लाख में दरोगा बनाने वाले गिरोह को दबोचा, यानी कि 15 लाख रुपए दो और दरोगा बन जाओ। मतलब सीधा सा फंडा है, आपको कोई पेपर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सालों तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है। आप देख सकते हैं ये एक जवान है जो अपनी टोपी में कोई गैजेट छुपा के और टिपाई करवा रहा था। इस पे भी हम आगे बात करेंगे। अब ये स्क्रीन पे ये जो देख रहे हैं ना, ये एग्जाम में चल रही, यानी कि जो एग्जाम में एक बंदा दे रहा है अपने कंप्यूटर पे एग्जाम या परीक्षा दे रहा है, या वहां पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, उसका जो ये फोटो प्रिंट है, जो एक कार में बैठे व्यक्ति जो इसको सॉल्व करवा रहा था। सब पे हम बात करने वाले किस प्रकार से क्या चीज होने वाली है। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट धरना दे रहे हैं, यहाँ पे धरना दे रहे हैं। यूपीएसआई एग्जाम स्कैम 2021 आज तक का सबसे बड़ा स्कैम। बहुत सारी आप देख सकते हैं अखबारों की कटिंग इसके अंदर है। तो कैसे होते हैं ये स्कैम, कौन है इनके लिए उत्तरदायी, सब पे हम आज बात करने वाले हैं। तो बस अब आप इस वीडियो को देखते रहिए। सबसे पहले हम कुछ हैक्स के बारे में बात करते हैं, जिसमें आता है ब्लूटूथ। आपने काफी बार सुना होगा कि ब्लूटूथ से टिपाई करते हुए पकड़ा गया। अब ब्लूटूथ काम कैसे करता है, देखो अभी ये चप्पल देख रहे हो आप, ये नॉर्मल चप्पल है और ये दूसरी चप्पल है। इस चप्पल पे क्या है, जैसे आपको पता है ना, काफी मोटी चप्पले होती है आजकल, तो चप्पल के बीच के कवर को काट के अंदर एक बक्सा बनाया जाता है। बक्सा क्यों बनाया जाता है, अगर आपको ब्लूटूथ से टिपाई करवानी, तो ब्लूटूथ को क्या है ना, कनेक्टिविटी के लिए एक डिवाइस चाहिए। जैसे आपका फोन में आपने कान वाला ब्लूटूथ लगाते होगे तो उसकी एक रेंज होती है 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर। अगर वहां से दूर उसे ले जाओगे तो फिर वो काम नहीं करेगा। लेकिन आपको पता है एग्जाम सेंटर से कितनी दूर आप बैठे हुए होते हैं, तो आप ऐसे तो काम कर नहीं सकते कि आप यहां से ब्लूटूथ कनेक्ट करवा लें और दूसरे फोन से।
तो इसके लिए क्या करते हैं, एक छोटा सा गैजेट बनाते हैं। अच्छा, ये गैजेट आपके चप्पल के अंदर लगा दिया जाता है। आप देख सकते हैं यहां शर्ट पे भी आपको दिख रहा है, ये भी अगर आप चाहें तो यहाँ पे शर्ट के जैसे कॉलर होता है, इधर होता है, जूते के अंदर होता है, पैंट के इसमें होता है। कहीं ना कहीं आपको ब्लूटूथ से टिपाई करने के लिए गैजेट की आवश्यकता तो होती है, ताकि वो ब्लूटूथ को कनेक्ट करवाए रखे। अभी ये जो सिपाही टिपाई करवाते हैं, ये जो टोपी होती है ना, टोपी के अंदर गैजेट था, और ब्लूटूथ कैसा होता है आप इस पे गौर फरमाइए। ये देख रहे हो आप, ये छोटी सी पिन देख रहे हो, ये स्किन कलर की एक छोटी सी, बस इतना सा माइक सा होता है, इसके अंदर बैटरी भी होती है, उसे आप कान में इस प्रकार से लगा तो किसी को पता ही नहीं चलता। अब सबसे पहले देखिए, दो तरह के ये होता है, एक तो होता है जिसका ब्लैक होता है बैकग्राउंड, यानी कि बाहर का जो ब्लैक, आप देखिए तो ब्लैक कैप एट से कैन, ये जो कैप होती है ब्लैक होती है, तो काले में तो फिर भी आपको दिख जाता है कि आपने कुछ गैजेट लगाया हो, लेकिन इस वाले कान में दिख रहा है कि आपको कोई गैजेट लगाया हुआ है। देखो इस वाले कान में आपको दिख जाएगा कोई गैजेट है, लेकिन इसमें आपको बिल्कुल ही नहीं पता चलेगा कि कोई गैजेट है, क्योंकि ये स्किन कलर का गैजेट है। अब देखो, आप यहां पे एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, आपके कान में ब्लूटूथ लगा हुआ है, और ये जो डिवाइस है आपका चप्पल वगैरह कहीं पे भी छुपा हुआ है। साथ ही में आपको जरूरत पड़ती है एक कैमरे की। ये स्पाई कैमरे होते हैं जो बिल्कुल बटन के जैसे दिखते हैं। यहां से जो अब टिपाई कैसे होती है आप ये समझिए। देखिए जो एग्जाम दे रहा है यहाँ पे, उसके कान में ब्लूटूथ लगा हुआ है और सिस्टम कहीं छुपा हुआ है, उसके जो शर्ट में जो कैमरा लगा हुआ उससे स्क्रीन दिख रही है, और स्क्रीन दिख रही है बाहर वाले को। अब देखो यार, ब्लूटूथ में क्या है ना, अगर मान लो मैं एग्जाम दे रहा हूं और मैं बोलूंगा तो पास वाले को तो आवाज होगी गुसड़ पुसड़, टीचर को भी आवाज होगी, एग्जामिनर जो वहां पे है तो पता चल जाएगा। लेकिन इसमें क्या होता है ना, केवल उस वो वाली जो पार्टी है वो बोलती है जो बाहर बैठी हुई है, और वो आपको स्क्रीन पे आपका क्वेश्चन देख के आपको जवाब बता दिए, और बस ऐसे ही आप पूरे क्वेश्चन सॉल्व करते हो। ये होती है ब्लूटूथ से टिपाई, ठीक है। ब्लूटूथ का ये ही जरिया है। ब्लूटूथ को कनेक्ट करवाने के लिए आपके पास एक प्रॉपर डिवाइस होना जरूरी है, तभी आप ब्लूटूथ से टिपाई करवा सकते हो। तो आप देख ले कि जैसे जो चेकिंग होती है वहां पे मशीनें होती है, एक मशीन होती है जो आपको ऐसे घुमाई जाती है, वो यही काम करते हैं। कोई डिवाइस तो आपके पास नहीं है इसे चेक करवाएं। लेकिन अब आप कहोगे कि तो फिर ब्लूटूथ से टिपाई कैसे होती है, तो मेरे भाई इसमें जो सेंटर होता है उसकी भी मिली भगत होती है, ठीक है, तभी जाके टिपाई होती है, ऐसे नहीं होती है। नेक्स्ट चलते हैं रिमोट एक्सेस। ये रिमोट एक्सेस क्या, इसे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखो इंटरनेट का जमाना है, ऑनलाइन का जमाना है। अब आप सबसे पहले ये समझिए, देखिए ये एक मेन पीसी है। अब मेन पीसी को यहां से इंटरनेट मिल रहा है, क्योंकि देखो बिना इंटरनेट तो ये चलेगा ही नहीं। ये होता है एक प्राइवेट नेटवर्क, ठीक है, पूरी तरीके से सिक्योर होता है और कहीं से इंटरनेट नहीं लिया जाता है। अब ये जो मेन पीसी है, इस पीसी से कनेक्ट होते हैं बहुत सारे पीसी, यहाँ पे 3 दिखाए गए। अब देखो मैं आपको समझाता हूं, जब आप एग्जाम देने जाते हो ना, तो आपका रोल नंबर स्क्रीन पे आता रहता है और एक पीसी आपको दे दिया जाता है, फिर ऐसे ही सामने वाले को, पड़ोस वाले को, इधर वाले को इधर, ऐसे दिया जाता है। लेकिन इसमें क्या है ना, पूरे एग्जाम सेंटर में एक मेन पीसी होता है जिसमें सारे रोल नंबर और सारे पीसी को आप कंट्रोल कर सकते हैं, और यहां से चेक भी कर सकते हैं कि कौन पीसी में अभी क्या हो रहा है। अगर कभी गलती से बंद हो जाता है ना पीसी, जैसे आपको पीसी कई बार एग्जाम में बंद हो जाता है, तो आपको सेम वही ड्यूरेशन से वो जो आपका पेपर है चला दिया जाता है, क्योंकि इस मेन पीसी में डेटा रहता है कि इतने टाइम से इतने में आपको पीसी खराब हो गया था, अब आप इतने से वापस चला जाता। क्योंकि ऐसे थोड़ी होगा, मान लो पीसी खराब हो गया, उसे 20 मिनट लग गए, तो क्या आपके एग्जाम के 20 मिनट कटेंगे? नहीं। यहां पे क्या होता है ना, उस पीसी में देखा जाता है कि आपका जो पीसी कब बंद हुआ था, तो मेन पीसी बताता है कि हाँ ये तब बंद हुआ था, और तब से आपको आपका जो पेपर है वहीं से स्टार्ट कर दिया जाता है। तो ये मेन पीसी है, और यहां पे 3 पीसी आपको दिए जाते हैं। अब ये जो मेन पीसी है इसका होता है आईपी एड्रेस। अब जैसे देखो मेरा नाम है, जैसे मेरा नाम पंकज कुमार है, आपका नाम कुछ होगा, ये मेरा एक प्रॉपर नाम है। जैसे इस पीसी का कुछ नाम होता है कि ये मेन पीसी है या डेवलपर पीसी है या जो भी पीसी है, फिर होता है एक एड्रेस। जैसे मेरा एक एड्रेस है, मैं कहां पे रहता हूं, वैसे ही ये जो कंप्यूटर होते हैं इनके एड्रेस होते हैं, जैसे 1.2.559 ऐसे एड्रेसेस होते हैं। तो अब रिमोट एक्सेस में कैसे लिया जाता है, इस पे चलिए हम आगे बात करते हैं और आपको दिखाते हैं कुछ और महत्वपूर्ण चीजें। रिमोट एक्सेस को हैक करने के लिए आपके पास प्रॉपर आईपी एड्रेस होना चाहिए, यानी कि आप किस कंप्यूटर को हैक कर रहे हैं आपको पता होना चाहिए। सर्वर का एड्रेस आपके पास में होना चाहिए, यानी जहां से आप इंटरनेट ले रहे हैं वो सर्वर एड्रेस भी आपके पास होना चाहिए। और इंटरनेट एक्सेस, यानी कि देखो अगर मान लो मैं जैसे अभी एक्साइटल का इंटरनेट यूज कर रहा हूं, तो एक बंदा एक्साइटल को ये हैक कर लेगा ना, तो एक्साइटल से जो डेटा हम यहां से मेन पीसी पे ट्रांसफर कर रहे हैं, तो वो बीच में उसे देख लेता है कि क्या डेटा ट्रांसफर हो रहा है, कौन सा पेपर आ रहा है, कहां से पेपर आ रहा है। तो ये चीज भी हैकर के लिए, रिमोट एक्सेस के लिए बहुत जरूरी है। एक सर्वर लोकेशन, यानी कि कौन वो सर्वर लगा हुआ कहां, जैसे अभी मैं कुछ अपलोड कर रहा हूं, क्योंकि देखो पेपर अपलोड होता है, पेपर यहां से अपलोड हो रहा है, तो वो वहीं की सर्वर लोकेशन जान के और उसे भी हैक करने की कोशिश करता है। दूसरा है सॉफ्टवेयर एक्सेस। अब सबसे बड़ी बात करते हैं, देखो बहुत सारी जो जितने भी ऑनलाइन एग्जाम हो रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि कोई बोर्ड ले रहा है,
आप बिल्कुल भी ये मत समझिए कोई बोर्ड ले रहा, बोर्ड केवल पेपर बना रहा है, एग्जाम ले रहा है कौन? एग्जाम ले रहा सॉफ्टवेयर कंपनी। जैसे टीसीएस को आप जानते होंगे, टीसीएस एक सॉफ्टवेयर कंपनी है टाटा की। इनका सॉफ्टवेयर मतलब सॉफ्टवेयर का मतलब केवल यही है जैसे फेसबुक व्हाट्सएप ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं, ऐसे एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर आपका पेपर चलता है, जिसपे आप देखते हो ना आपका रोल नंबर डालने की जगह आती है, इधर टाइमिंग चलता है और ऐसे नेक्स्ट और बैक करने का आता है, बाद में आप उसे कंप्लीट करके सबमिट कर देते हो। तो ये एक सॉफ्टवेयर बनाती है एक कंपनी। अगर अब मान लो जो हैकर है जो रिमोट एक्सेस पे ला रहा है, अब आपका जो मेन पीसी है उसमें जो भी सॉफ्टवेयर डाला हुआ है उस सॉफ्टवेयर को वो जो सामने जो हैकर है वो उसे हैक कर लेगा। उसके बाद अगर उसने मान लो मेन पीसी को हैक कर लिया, अब देखिए आपको मैं फिर से दिखाता हूं ये वाली चीजें। अब मान लो मेन पीसी को इन्होंने हैक कर लिया, तो मेन का मतलब है आपने ये जितने भी ये पीसी जुड़े हुए हैं ना, यानी जितने भी बच्चे एग्जाम दे रहे हैं उनको भी हैक कर लेगा। अब मान लो उसे पर्टिकुलर इस बंदे का जो पेपर सॉल्व करना है तो वो इस पे जाएगा, इसके क्वेश्चन सॉल्व करेगा और अपना काम करके खत्म कर दे। क्यों? क्योंकि भाई पैसे तो इसी ने भरे ना। तो ये होता है रिमोट एक्सेस, यानी कि केवल आप एक पीसी को हैक कर लो और उसके बाद आप पूरे एग्जाम सेंटर को हैक कर सकते हो, या जिस भी कंप्यूटर पे आप काम करना चाहते हो उस पर कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे रोल नंबर दिया होता है, जिस भी बंदे ने पैसे भरे उसका जो पेपर है वो आप यहां से करवा सकते हो। ठीक है, तो ये होता है रिमोट एक्सेस। अब चलते हैं रिप्लेस स्टूडेंट। ये एक बहुत ही आम तरीके की टिपाई होती है, जहां पे हम जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई इस एग्जाम के लिए 10 लाख रुपए होते हैं, इसके लिए 15 लाख रुपए होते हैं, ऐसे पैसे भरो, आपकी जगह कोई बिहारी, कोई नेपाली, कोई बंगाली, कोई बच्चा यानी कोई भी स्टूडेंट जाएगा और आपकी परीक्षा देगा और वहां से आपको पास करवा देगा। लेकिन आप सोचिए, जैसे ही आप एग्जाम सेंटर पर जाते हैं सबसे पहले आपकी जो आईडी कार्ड होता है वो चेक होता है आपकी शक्ल के साथ। अब जो भी आपने फॉर्म भरा उसका एक फोटो भी होता है। तो ये क्या करते हैं ना, वो फोटो को इस प्रकार से बनाते, थोड़ा सा एडिटिंग करके तब फॉर्म भरते हैं कि दोनों बंदों की शक्ल है सेम सेम सी लगे, क्योंकि देखो हल्का फुल्का चलता। आपको ये तो पता ही होगा कि आधार कार्ड में आपकी शक्ल कैसी है और नॉर्मल शक्ल कैसी है, तो आप उससे समझ सकते हैं कि हल्का फुल्का फर्क तो चलता है। सबसे पहले तो आईडी कार्ड, चलो आईडी कार्ड मिल गया, फिर वो अंदर गया, फिर वहां पे फिंगरप्रिंट लगेगा, आपको जो बायोमेट्रिक होती है। उसके बाद में आप वहां पे जाके रोल नंबर भरोगे, तब जाके आप पेपर सॉल्व करोगे। लेकिन देखो बायोमेट्रिक यहां पे आपकी लगी एग्जाम सेंटर पे, लेकिन आप जब वेरिफिकेशन के लिए जाते हो तो वहां पे भी बायोमेट्रिक होती है और वो सेम सेम चेक होती है, उसके बाद में जाके आपको यानी कि नौकरी मिलती है। तो ये लोग कहीं ना कहीं इसमें वही सेम चीज आता है कि एग्जाम सेंटर वाला भी फ्रॉड होता है। इस बच्चे को आप देख सकते हैं रो रहा है, यहाँ पे पेपर चल रहा है, इनमें से किसी स्टूडेंट का पेपर ये दे रहा था, बाद में पकड़ा गया, उसके बाद में आप हालत देख सकते हैं इसकी, ना घर का ना घाट का। चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट कुछ अलग तरह की टिपाई पे। ये होता है सेंटर फ्रॉड। सेंटर फ्रॉड का मतलब ये होता है कि सब कुछ ओरिजिनल है, आप जाओगे, आपने फॉर्म भरा है, आप अपना फोटो आईडी कार्ड लेके जाओगे, प्रॉपर बायोमेट्रिक करोगे और वहां पे जाके बैठ जाओगे। अब आपने क्या है ना, सेंटर वाले को पैसे दिए कि भाई तू ऐसा कर 10 लाख रुपए ले और मेरा पेपर करवा दे, तो वो क्या करेगा ना, वो जाएगा पिछली की तरह इस मेन पीसी पे, मेन पीसी से सारे पीसी कनेक्ट है। अब मान लो आप ये वाले बंदे हो, तो ये मेन पीसी से यहां से देखेगा, अरे यार ये तो ये स्टूडेंट है, इसका पेपर ये ओपन करेगा और पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेगा और बस काम खत्म। अब ये बहुत मतलब बढ़िया टिपाई है। अब जब वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएगा तो सेम बायोमेट्रिक है, यहाँ पे तो कुछ दिक्कत नहीं है। तो ये सेंटर फ्रॉड होता है और ये काफी बार समझ में आया। जैसे अभी कोई है ना, एक पता नहीं सेंटर में भूल रहा हूं, वहां से 60 लड़के एक कमरे में थे, जिसमें से 30 को सरकारी नौकरी मिल गई, 30 का सिलेक्शन हो गया। तो फिर उसके बाद में उस पर कमेटी बैठी, पता चला ये गवर्नमेंट जॉब का नहीं है, ये 10th क्लास के बोर्ड का है, जिसमें से सबके है ना 90, 95, 96 ऐसे परसेंटेज आए, 96, 97%। फिर उसकी जांच हुई तो पता चला कि ऐसे ऐसे इसमें फ्रॉड हुआ था। तो एक रूम में ये बंदा यानी ये मेन पीसी है और इससे जुड़े हुए हैं, और अगर सेंटर फ्रॉड है तो जिन्होंने भी पैसे दिए हैं उनका पेपर वो खुद ही सॉल्व कर देंगे, उनको कुछ करने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि जब सेंटर ही फ्रॉड है तो फिर काहे का पैसा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अब होता है एक हैकर। ये बहुत अलग तरीके की हैकिंग होती है और इसका मतलब अर्थ भी बहुत कम उसमें होता है। जैसे आपने देखा अभी मैकडोनल्ड जो है एक बहुत बढ़िया कंपनी है, लेकिन उसका डेटा लीक हो गया था। किसने किया, क्यों किया, किसी को कोई होश ही नहीं है, बस डेटा लीक किया और ऐसे ही अपलोड कर दिया, कोई भी वेबसाइट पे, फेसबुक पे डाल दिया, कहीं भी डाल दिया। ऐसे एसबीआई का जो क्रेडिट कार्ड है उसका जो डेटा है वो लीक किया और ऐसे ही डाल दिया। तो ऐसे किसी भी जो कंपनी है उसका जो डेटा है वो लीक कर दिया जाता है और बस डेटा को मतलब कुछ भी कर दिया जाता है इसके साथ। तो ये करता है हैकर। अब ये कैसे करता है, देखो यार, सब कुछ ऑनलाइन है, आपका जो एग्जाम चल रहा है वो बिल्कुल ऑनलाइन चल रहा है और इंटरनेट से वो कनेक्ट है। तो ये बादल देख रहे हो, बादल ये होता है सैटेलाइट, यानी कि यहां से आ रहा है इंटरनेट, यहां से जो कनेक्टिविटी है वो आ रही है आपके इस मॉडम में। ये छोटा सा दिख रहा है ना, ये ऐसे करके,
ये एक मॉडम होता है, या इसे आप वाईफाई कह सकते हैं, रूटर कुछ भी कह सकते हैं, डोंगल कह सकते हैं, इसे आप टेंडा भी कह सकते हैं, ठीक है, कुछ भी आप कह सकते हैं। इसमें आ रहा है इंटरनेट। अब ये मान लो ये आपका मेन पीसी है, ठीक है, मेन पीसी में ये जा रहा है और यहां से ये आपके अलग अलग जो डिवाइसेस हैं ये कनेक्ट हैं, बहुत सारे पीसी से कनेक्ट है। तो अब ये क्या करता है ना, ये जो इंटरनेट आ रहा है बादलों से, या तो ये बादल को हैक करेगा, या इस टेंडा को हैक करेगा, या मेन कंप्यूटर को हैक करेगा, और उसके बाद में ये जितने भी डेटा इनमें जो कंप्यूटर में आ रहे हैं, या तो सबको ब्लैंक कर देगा, ये सबके क्वेश्चन सॉल्व कर देगा, ये कुछ भी कर देगा, लेकिन ये होता है अर्थहीन। यानी ये किसी से पैसा नहीं लेता, ये केवल अपनी मनमानी करने के लिए होता है, अपने नॉलेज को चेक करने के लिए करता है कि इसमें कितनी दम है। अभी देखो, आपने थोड़े दिन पहले देखा होगा तो गूगल में एक अपने यहाँ के बिहार के एक लड़के ने एक बग्स निकाला। बग्स कैसे निकाला? जो इंजीनियरिंग का छात्र है, सेकंड ईयर में पढ़ रहा है, उसने बस ऐसे बग्स निकाल दिया जैसे गूगल के अब इतने सारे प्रोडक्ट चल रहे हैं, यूट्यूब है और बहुत सारे गूगल के प्रोडक्टों की कमी नहीं है, ठीक है। तो उनमें से किसी में उसने बग निकाला कि यार आपके तो ये दिक्कत है और इससे ये हो जाता है, इससे ये करना चाहिए, इससे ठीक हो जाता। तो गूगल को लगा यार कितनी बढ़िया बात है। तो ये एक अर्थहीन बात थी, इसका मतलब कोई बात नहीं था, मतलब कोई अर्थ नहीं था कि मैंने क्यों किया, कैसे किया, बस उसने चेक करने के लिए कर दिया कि इन्होंने सही से बनाया नहीं बनाया। लेकिन गूगल कंपनी ने माना कि बिल्कुल यार ये तो हमारी कमी है। तो फिर उन्होंने उस बंदे से संपर्क किया, उसे भी कांग्रेचुलेशन किया और बधाइयां भी दी कि चलो आप बहुत अच्छी बात है, और उसके लिए कुछ जॉब ऑफर वगैरह ये सारी चीजें भी थी कि आप हमारे साथ काम करो। लेकिन क्यों? वैसे काम तो अर्थहीन था, बस उसने तो ऐसे चेक कर दिया कि यार तुम्हारे इसमें देखता हूं मैं क्या सीन है, और उसने बता दिया यार तुम्हारे ये दिक्कत है। तो ये हैकर वैसे ही करता है, कुछ भी करेगा और बस कुछ भी करके कुछ भी उल्टा सीधा कर देगा, इसे कोई पैसे से मतलब नहीं है। हाँ, अगर इसे पैसा मिला है तो ये प्रॉपर काम करेगा, लेकिन ये होता है बड़ा काम। ये मतलब ऐसे काम नहीं है एक स्टूडेंट दो स्टूडेंट, ये पूरा ही एक सर्वर हैक कर लेता है किसी भी चीज का, और उसके बाद में आप आराम से वहीं बैठ के काम कर सकते हो, ठीक है। तो अभी आपने जो यहां पे देखा जो यूपीएससी एग्जाम है, इसमें देखो ये जो बंदा यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, कार में बैठ के सॉल्व कर रहा था, ये था रिमोट एक्सेस। अब देखो एक है ना एनीडेस्क एक सॉफ्टवेयर होता है जिसे आप अपने पीसी में इंस्टॉल कर सकते हो। अब मान लो आपने भी एनीडेस्क को इंस्टॉल कर लिया और मैंने भी एनीडेस्क को इंस्टॉल कर लिया। इसके बाद में क्या है ना, अगर आपने अपना कोड मुझे बता दिया, मैं अपने एनीडेस्क में डालूंगा, तो आपका जो कंप्यूटर है वो रिमोट एक्सेस पे आ जाता है मेरे में। अब मेरे कंप्यूटर से मैं आपके कंप्यूटर का फाइल मैनेजर से लेके सेटिंग से लेके कुछ भी देख सकता हूं, कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी उसके अंदर डाल सकता हूं, फाइल को ट्रांसफर कर सकता हूं, डिलीट कर सकता हूं। तो ये होता है रिमोट एक्सेस। तो अगर आपने अभी जैसे है ना एक ईवीएम करके एक सॉफ्टवेयर था, कुछ दूसरा नाम भी उसका हो सकता है, ये जो सॉफ्टवेयर है इसकी ये मतलब मैक्सिमम में खुला हुआ था, यहाँ पे जो ये विंडो दिख रही है इसमें, तो इस सॉफ्टवेयर की मदद ली। और ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हो सकते हैं जो ऐसे चीटिंग करने के काम में आते हैं। तो अब आपको पता चल गया होगा कि चीटिंग होती कैसे है। तो इससे आपको केवल ये सीखना है इस वीडियो से कि कैसे चीटिंग होती है, और अगर आपके पास ऐसा संदिग्ध काम करता हुआ कोई नजर आता है तो आप समझ सकते हैं कि ये बंदा चीटिंग कर रहा है, और उसके आगे लीगल केस आपको क्या करना है वो तो आपको पता ही है, उसके बाद तो आपका समझ में आ ही जाएगा। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा, हमने जो मेहनत करी है वो आपको पसंद आई होगी, और उसके लिए आपने वीडियो को जरूर लाइक किया होगा। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या वीडियो बनाना चाहिए वो भी आप हमें बता सकते हैं। ऐसे बेहतरीन वीडियो के साथ जुड़े रहिए आप हमारे साथ, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, और मिलेंगे किसी और बेहतरीन वीडियो के साथ आपसे। तब तक के लिए जय हिंद।